नमस्कार दोस्तों, आर एस प्री शॉर्ट नोट्स तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं रेडियो समस्थानिक और उनका उपचार में उपयोग। तो दोस्तों कोबाल्ट 60 का उपयोग आपकी लुकीमिया के उपचार में किया जाता है। सोडियम 24 का आपके रक्त प्रवाह में, आयोडीन 131 का आपके थायराइड यानी गलगंड रोग में किया जाता है। आर्सेनिक 74 का उपयोग आपके ट्यूमर के उपचार में किया जाता है, याद रखेंगे। अगला है मिश्र धातुएं और उनके अवयव। जैसे जर्मन सिल्वर है, इसमें आपके शामिल है नेताजी। क्या है? नेताजी जर्मन सिल्वर में शामिल है। निकेल आपके तांबा और जस्ता। पीतल में आप देखेंगे जाता है यानी तांबा और जस्ता। कांसा में आपके तांबा व टीन है। गन मेंटल में आपके तांबा, टीन, लेड और जस्ता इसमें शामिल है। स्टेनर स्टील की बात की जाए, स्टेनल स्टील की बात की जाए तो इसमें लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज और कार्बन इसमें शामिल है। अब दोस्तों कुछ पौने हैं यानी स्थानीय पौने, उनको विभिन्न क्षेत्रों में किस नाम से संबोधित किया जाता है। विभिन्न पछुआ पौने उनके स्थानीय नाम। गर्म पौनों के उदाहरण की बात की जाए तो लू, फोहन, चिनुक, हरमटन, खमसिन और सिरोको और नार्वेस्टर, ये आपके क्या है? गर्म पवन है। नार्वेस्टर है आपके न्यूजीलैंड में चलने वाली पवन है। ये एक आपके गर्म पवन है। किस प्रकार? एक गर्म और शुष्क पवन है। ठंडी पवनों की बात की जाए तो मिस्ट्रल है, बोरो है, लेवेंटर है, बुरान है, ग्रेगल है और बिल्जर्ड है। ये आपके हैं ठंडी पवन है। क्या है? ये ठंडी पवनों के उदाहरण है। अब दोस्तों देखते हैं काल बैसाखी और लू, ये आपके भारत में चलती है। आपके फोन या फोन है, ये आपके क्या है? गर्म पवन है। अल्पस पर्वत यानी स्विट्जरलैंड में बहती है। चिनुक है आपके, ये कहाँ पे बहती है दोस्तों? ये भी आपके क्या है? गर्म पवन है। यूएसओ यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल है दोस्तों, ये आपके है ठंडी पवन है। राइन घाटी यानी अल्पस पर्वत आपके फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। बोरो आपके इटली में, और खमसिन आपके स्थानीय पवन है आपके मिस्र में। और पेम्पेरो है यानी अर्जेंटीना के जो पंपास घास है वहाँ पे दक्षिण अमेरिका। अगला है बिल्जार्ड है आपके कनाडा में। सीरो को आपके है सहारा रेगिस्तान में बहने वाली स्थानीय पवनें हैं। विभिन्न उपग्रह या अंतरिक्ष यानों के नाम, जैसे क्यूरियोसिटी रोवर है आपके मंगल ग्रह पर भेजा गया था जैविक अध्ययन हेतु। और मैसेंजर आपके बुध ग्रह हेतु। और कैसिनो आपके शनि ग्रह के अध्ययन हेतु भेजा गया था। भारत में परमाणु शक्ति संयंत्रों की बात की जाए तो दोस्तों 7 परमाणु शक्ति संयंत्र है और इसमें 22 रिएक्टर शामिल है। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा परमाणु क्षमता वाला कौन सा परमाणु शक्ति संयंत्र है? वो आपके है कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र है तमिलनाडु वाला। वो आपके सबसे ज़्यादा परमाणु शक्ति वाला संयंत्र है। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। कलपक्कम और कुंडनकुलम ये दोनों कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेरोरो आपका है यूपी में है। काकरापार आपकी गुजरात में। रावत भाटा है वो आपके दोस्तों कहाँ पे है? ये आपके है राजस्थान के रावत भाटा नामक स्थान चित्तौड़ में। यहाँ पे कोटा है दोस्तों, आप इसे सुधार कर लेना। कोटा की जगह क्या आएगा? यहाँ पे आएगा चित्तौड़। रावत भाटा है वो चित्तौड़ में है। अब दोस्तों तारापुर है, ये आपके भारत का प्रथम परमाणु शक्ति संयंत्र था। कौन सा था? प्रथम परमाणु शक्ति संयंत्र कौन सा था? आपके तारापुर महाराष्ट्र वाला था। और दोस्तों इसकी स्थापना 1972 में होती है। और दूसरा आपके रावत भाटा, उसकी 1973 में होती है। कनाडा की सहायता से स्थापना की जाती है। और ट्राम्बे जो तारापुर वाला है, इसकी स्थापना आपके 1972 में यूएसए के सहयोग से की जाती है। और केगा आपके कहाँ पे? केगा आपके हो जाएगा कर्नाटक में। तो दोस्तों आपको सुमेलित करने से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे कलपक्कम और कुंडनकुलम आपके तमिलनाडु में है और ये आपके सबसे ज़्यादा क्षमता वाला है कुंडनकुलम। नेरोरा है आपके यूपी में। काकरापारा गुजरात में। रावत भाटा आपके राजस्थान में। और तारापुर आपके महाराष्ट्र में। केगा आपके कर्नाटक में। नगर और उसके संस्थापक, राजा धार द्वारा यानी धार राज्य की स्थापना आपके राजा भोज द्वारा की गई थी। धरा राज्य की स्थापना राजा भोज द्वारा। श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा। अमृतसर की स्थापना आपके गुरु रामदास जी द्वारा। दिल्ली की अनंतपाल तोमर द्वारा। पुरी की स्थापना गंगचोल द्वारा। और झांसी की स्थापना वीर सिंह देव द्वारा। हैदराबाद की कुली कुतुब शाह द्वारा। पांडिचेरी के आपके फ्रांसीसी केरी द्वारा स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र यानी पटना की स्थापना आपके उदयन द्वारा की गई थी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी द्वारा की गई थी। प्रमुख संवतों की बात की जाए तो दोस्तों गुप्त संवत है आपके 319 और 320 ईस्वी में चला था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। शक संवत है 78 ईसा पूर्व में आपके राजा कनिष्क द्वारा चलाया गया था। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। कलचुरी संवत आपके 248 ईस्वी में। और हर्ष संवत आपके 606 ईस्वी में शुरू हुआ था। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा शक संवत का उपयोग किया जाता है। शक संवत ही भारत का क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर है, याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत आपके कनिष्क द्वारा 78 ईसा में
ईस्वी में हुई थी, 78 ईस्वी में हुई थी। विक्रम शोध आपके 57 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रकाश के गुण और प्रभाव की बात की जाए, प्रकिरण के क्या उदाहरण है? दोस्तों सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय लाल रंग दिखाई देता है, किस कारण? प्रकिरण के कारण। आकाश का नीला रंग प्रकिरण के कारण। ट्रैफिक सिग्नल का नीला रंग है वो आपके प्रकिरण के कारण दिखाई देता है, नीला रंग। अगला है अपवर्तन। वास्तविक सूर्य उदय से पहले ही सूर्य का दिखाई देना अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। क्षैतिज के पास सूर्य और चंद्रमा का दीर्घ वर्ताकार दिखाई देना अपवर्तन के कारण। तो दोस्तों ज़्यादातर आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित पूछा जाता है। आपकी मृग मरीचिका दिखाई देना, यानी मृग मरीचिका का मतलब है जैसे धूप में हम खड़े हैं तो दूर से देखते हैं कि रेगिस्तान में हम देखते हैं या कहीं धूप है, हम दूर खड़े हैं तो हमें लगता है कि वहाँ पे आगे पानी है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं है, यानी प्रतीत होता है लेकिन वास्तविक में नहीं होता है पानी। वो ये आपके क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। कटे हुए हीरे की जगमगाहट यानी चमकना, आप लिखेंगे चमकना। ऑप्टिकल फाइबर और एंडोस्कोपी ये किसके उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है, जगमगाहट। अगला है राजस्थान की तापीय विद्युत परियोजनाओं की बात की जाए दोस्तों, तो राजस्थान में कितने सुपर क्रिटिकल तापीय परियोजनाएं हैं? 4 है, जिसमें आपके सूरतगढ़ वाला है, छाबड़ा बारा वाला है, सूरतगढ़ गंगानगर में कोटा वाला है और झालावाड़ काली सिंध वाला है। तो दोस्तों सुपर क्रिटिकल किसको नाम दिया जाता है? जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी हो? 500 मेगावाट से ज़्यादा हो, आपके सुपर क्रिटिकल में गिना जाता है। और वर्तमान में कितने हैं राजस्थान में? 4 है। अब तत्व और उनके यौगिकों का उपयोग। भारी जल यानी D2O का उपयोग आपके परमाणु भट्टी में मंदक या शीतलक दोनों में आपके भारी जल का उपयोग किया जाता है। द्रव अमोनियम प्रशीतन में उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में या स्नेक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग। ब्रोमीन का उपयोग पीड़ाहारी के रूप में। एथिलीन दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कच्चे फलों को पकाने में आपके एथिलीन का उपयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिस दही जमाने में उपयोगी है। राइबोजिम आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी जो दलहन फसलें हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है राइबोजियम। अगला कैप्सिसिन है, आपके मिर्च का तीखापन है। लाइकोपिन है, यानी लाइकोपिन है टमाटर का लाल रंग है, लाइकोपिन के कारण होता है। गाजर में लाल नारंगी रंग है, कैरोटीन के कारण होता है। जेंतोफिल है, आपके हल्दी में पीला रंग है, वो जेंतोफिल के कारण होता है। शासक और उनके निर्माण कार्य, जैसे दिल्ली का लाल किला शाहजहां द्वारा बनाया गया था, आगरा का किला अकबर द्वारा, दिल्ली का पुराना किला शेरशाह सूरी द्वारा, जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा, अलाउद्दीन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। जैसे ऋग्वेदीकालीन कुछ नदियाँ हैं दोस्तों, तो देखते हैं कि जैसे अस्किनी है, इसका नाम वर्तमान नाम चिनाब है। वितेस्ता आपके झेलम है। कुरुम्बू है, आपके कुरुम है। विपासा आपके व्यास नदी है। गोमती आपके गोमल है। आपके परुषणी आपके रावी नदी है। और दशरथीय युद्ध है वो इसी नदी के किनारे लड़ा गया था, आपके रावी नदी के किनारे। अगला है सतुद्री आपके सतलज, द्वेषदती आपके घग्गर है और कुंभा आपके काबुल है। शासक यानी रजिया सुल्तान कहाँ की शासक थी? दिल्ली की। बाज बहादुर आपके मालवा के और बहादुर शाह आपके गुजरात के। चांद बीबी आपके बीजापुर और अहमदनगर की शासिका थी। राज्य की पशु संपदा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, तो 20वीं पशुगणना 2019 में राजस्थान में कुल पशुधन आपके 56.8 मिलियन था और 19वीं पशुगणना में आपके 57.7 मिलियन था। अब दोस्तों 19 के मुकाबले 20वीं में कितनी वृद्धि या कमी हुई? तो दोस्तों इसमें आपकी कमी हुई थी, 1.66% की क्या हुई थी? कमी हुई थी। ये भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों कुल पशुधन के मामले में राजस्थान का द्वितीय स्थान है और प्रथम स्थान आपके यूपी का है। बकरी पालन है वो सबसे ज़्यादा आपके बाड़मेर में और न्यूनतम आपके धौलपुर में। अब नस्लों की बात की जाए, जकराना आपके कहाँ पे? अलवर में। सिरोही, मारवाड़ी, लोही, बर्बरी ये आपके सबसे सुंदर बकरी मानी जाती है। जमनापरी, परबसरी और अलवरी ये बकरी की कुछ नस्लें हैं। और बकरी पालन यानी बकरियों की संख्या के मामले में आपके राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। गाय की बात की जाए, थारपारकर है वो आपके पश्चिमी राजस्थान में, यानी पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर गाय की नस्ल पाई जाती है। गिर है और मालवी है। कांकरेज आपके बाड़मेर और जालौर में। राठी आपके उत्तरी राजस्थान में। सांचौरी और नागौरी ये आपकी गाय की नस्लें हैं। गाय सर्वाधिक आपके बीकानेर में, न्यूनतम आपके धौलपुर में पाई जाती है। भैंस है, यानी भैंसों की संख्या है वो आपके भारत में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर कौन सा है? आपके राजस्थान है, यानी संख्या के मामले में यानी दूसरे नंबर पर राजस्थान का स्थान आता है। सबसे ज़्यादा भैंस है वो आपके जयपुर में और दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा अलवर। और दोस्तों सबसे कम भैंस है वो आपके जैसलमेर में। भैंसों की नस्लों की बात की जाए, जैसे मुरा है, सुरती है, जाफराबादी है ये आपके भैंसों की नस्लें हैं।
भेड़ नस्ल की बात की जाए तो दोस्तों ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है खेरी नस्ल के बारे में। खेरी, नांगल, नाली, पुंगल, जैसलमेरी, मगरा, मालपुरी और बांगड़ी और मारवाड़ी, ये क्या है? भेड़ की नस्लें हैं। अब दोस्तों ऊँट की नस्लों की बात की जाए, जैसे जैसलमेर में आपके ऊँट सबसे ज़्यादा, प्रतापगढ़ में सबसे कम है। गोमट और नाचना, ये दोस्तों आपके ऊँट की नस्लें हैं। और ऊँट और बकरी, ऊँट और बकरियों की संख्या में राजस्थान है, वो आपके देश में प्रथम स्थान पर है और भैंस में आपके दूसरे स्थान पर है। रक्तदान कौन किसको कर सकता है, किसे दे सकता है? ओ है आपके ओ, ए बी और ए बी को दे सकता है। ए है आपके ए और बी को दे सकता है। बी है बी और ए बी को दे सकता है। ए बी आपके केवल ए बी को दे सकता है। ओ केवल ओ को दे सकता है। ए है आपके ओ और ए से ले सकता है, यानी ओ है केवल इससे ले सकता है वापस। ए है आपके ओ और ए से ले सकता है। बी है आपके ओ और बी से ले सकता है। ए बी आपके ओ, ए बी और ए बी से ले सकता है। तो दोस्तों ओ क्या हुआ? ओ हुआ सर्वेदाता, यानी सबको दे सकता है। और सर्वेग्राही, तो दोस्तों ये सबका ले सकता है। ए बी है, आप देख सकते हैं ए बी आपके ओ से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है। सर्वेग्राही ये सबसे ले सकता है ए बी। और ओ क्या है? सर्वेदाता है। ओ है आपके सबको दे सकता है। ओ है वो सबको दे सकता है। ए बी सबसे ले सकता है, याद रखेंगे। सर्वदाता देने वाला, सर्वग्राही लेने वाला। भारत के प्रमुख नृत्य और नाटकों की बात की जाए तो दोस्तों कुडियाट्टम है आपके केरल में है, नौटंकी आपके यूपी में, जात्रा आपके असम में है, तमाशा आपके महाराष्ट्र और कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, यक्षगान कर्नाटक, राउप आपके जम्मू कश्मीर, आपके मंडी आपके गोवा, रासलीला यूपी, बिहू आपके असम, कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश, धमाल आपके हरियाणा, छऊ आपके झारखंड, मुखोटा आपके अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में आपके हो जाएगा काठी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसी तरीके के फैक्ट और इसमें कुछ फैक्ट ऐड करके, जैसे मैंने ये भी यहाँ पे ऐड किए हैं, उसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ऐड करके आपके सामने लेकर आऊँगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।